अगर आप सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट हैं देन डाउनलोड दिस फ्री एंड्रॉइड ऐप। इसमें आपको मिलता है वीडियो लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड मेनी मोर। सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। भाई एपी का सम टू n टर्म्स, दो फॉर्मूले हैं सामने, ध्यान दो। सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, और दूसरा होता है अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है और n पता है तो क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो, है ना। अब एक चीज जो समझने वाली है, आप क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आपको तीन चीजें ना मिल जाए, है ना। आप अंतर्यामी नहीं बन सकते, नहीं तो फिर कैलकुलेट करके बता सकते हो। एक चाहिए आपको n, क्या चाहिए, एक चाहिए n, दूसरा क्या चाहिए आपको a, और तीसरा क्या चाहिए d। अगर ये नहीं होगा तो नहीं निकलेगा ऊपर वाले फॉर्मूले में, लेकिन नीचे वाले फॉर्मूले में जो नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, नीचे भी तो हो रहा है फॉर्मूला अप्लाई, उसमें क्या चाहिए आपको, L चाहिए। समझ गए, लास्ट टर्म। इन चारों में से ये D तो चलो ऊपर में इस्तेमाल हो रहा है, अगर D पता होगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा लोगे, लास्ट टर्म पता है तो नीचे वाला, बट मेन है A एंड D पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला कम ही इस्तेमाल होता है। ओके, चलें स्टार्ट करें। A दे रखा है, D दे रखा है, AN दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, N और SN बताना है, बता सकते हो। A पता है, D पता है, AN पता है, तो A पता है, D पता है, तो इसके बेसिस पे नहीं कर सकते हो। देखो पहला पार्ट बताओ तो मैं थोड़ी सी आपको हेल्प करूंगा, पूरा नहीं बता रहा मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 का थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड के फर्स्ट पार्ट में A पता है, कितना बताया आपने 5, D पता है, कितना पता है आपको 3, और क्या पता है आपको AN पता है 50 है ना। और आपको क्या निकालना है, SN निकालना है। लेट करेंगे, आपको लेट तो क्या करना है, गिवन है, लेट को तो छोड़ दो, गिवन है AN इक्वल्स टू 50, तो इसको क्या लिखूं मैं, A प्लस n माइनस 1 D इक्वल्स टू 50। A कितना था क्वेश्चन में 5, n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 50, तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 50 माइनस 5, कितना आएगा जी 45, n माइनस 1 इंटू 3, तो n माइनस 1 आ जाएगा 45 डिवाइड 3, कितना कटेगा जी, हाँ 15, ये आ जाएगा हमारे पास 15, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 16। अब आपकी मर्जी है, लास्ट टर्म जो है an मतलब लास्ट टर्म आपको पहले से पता है, आप चाहो तो वो फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे मैं ऐसे निकालने के लिए, बताओ, वही लगा दूं। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 A प्लस L, लास्ट टर्म तुमको पता है क्वेश्चन में, AN जो है उसका लास्ट टर्म ही है, नहीं तो बोलता। तो S16 इक्वल्स टू 16 डिवाइड 2, A कितना था क्वेश्चन में 5 था, और L कितना था क्वेश्चन में 50, निकाल लेना कितना आएगा, ये लो यार 8 इंटू 55, ये कैलकुलेट कर लो, तो 8 इंटू 55 सॉल्व करके आएगा 440, कर लोगे। अगला पार्ट देख लेते हैं इसका, फिर मुझे बताना। A पता है और A13 पता है, D और S13 बताना है, बता सकते हो क्या। अच्छा कुछ बच्चे कर ही नहीं पाए इसको, कह रहे हैं सर हमने ट्राई किया लेकिन हमसे हुआ नहीं, ऐसा है ऐसा था। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बताना है, क्या पता है, A पता है 7, A13 पता है कितना 35, और क्या पता है यहाँ पे D नहीं पता और S13 नहीं पता। देखो गिवन है A13 इक्वल्स टू 35, तो A प्लस 12D 35 हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो A बताओ, A कितना 7 प्लस 12D इक्वल्स टू 35, निकाल लेना यार, इसके बाद तो क्या बताऊं मैं, कर लोगे हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, S13 पता है तो N तो पता ही है तुमको, है ना। अगला पार्ट बताओ जरा, अगला पार्ट में क्या है भाई, थर्ड पार्ट A3 दे रखा है, कर लेना है, तो सेम ऊपर वाले के जैसा है। हो गया क्या, नहीं हुआ, हो गया।
फोर्थ पार्ट नहीं, फोर्थ नहीं हुआ। चलो फोर्थ करके बताता हूं फिर, एक मिनट यार, कहाँ गया फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी ये? थर्ड का थर्ड पार्ट, डू योर सेल्फ। फिफ्थ पार्ट, फोर्थ नहीं हुआ। अच्छा, थर्ड का फोर्थ पार्ट। भाई फोर्थ पार्ट में दे रखा है A3 कितना 15 और S10 दे रखा है कितना 125। D निकालना है आपको और A10 बताना है। क्या बताना है? A10 बताना है। देखो गिवन है, क्या कर रखा है क्वेश्चन में? गिवन है। क्या सिचुएशन में गिवन है बताओ जरा। यहां पे अगर गिवन की सिचुएशन देखें हम लोग तो A3 मतलब A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। कुछ हो सकता है इसका? कुछ नहीं हो सकता। क्या क्या हो सकता है? कुछ नहीं कर सकते। एंड S10 125 है, इसमें हमेशा n/2 वाला फॉर्म लगाओगे तो 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 एंड d इक्वल्स टू 125। ए भी नहीं पता ना, यहां पे लिख लो यार, ऊपर ही लिख दूं क्या? आपको क्या क्या नहीं पता ऊपर ही लिख लो यार। ए नहीं पता और डी नहीं पता है पता क्या? लेट कर लेंगे फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए और कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी। सर लेट करना जरूरी होता है? जी जरूरी है, नहीं तो उसको क्या पता है, एग्जामिनर को क्या पता, वो तो कहेगा मैं तो नहीं मानता, मैं तो कुछ और मानूंगा। लो कर लो, क्या करोगे फिर? चलो करो जरा। पहले तो एक चीज समझो, यहाँ की चीजें ना पहले यार उधर लेके जाया करो, चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। यहाँ पे 10/2 उधर लेके जाओ सीधा इसको, तो 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 125 इंटू 2 डिवाइड 10 लिख सकते हैं क्या? रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर जाके। कटेगा क्या? ये कटेगा। ये कितने से कटेगा? 5 से नहीं 2 से। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपके पास कितना आ गया? ये 25 है। कोई समस्या है क्या? पक्का? देखो ना यार, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 250 आएगा, 250 को 10 से वैसे भी डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, इधर देख लो। ये आएगा यहाँ पे 2a प्लस 9d। ये सेकेंड इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब एक साफ पता चल रहा है कि ये a प्लस 2d है और ये 2a प्लस 9d है, तो क्या फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें? है तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान से देखना जी, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को तो 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30। 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30। दोबारा देखो क्या होगा जी, 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30 और ये 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। 2a प्लस 9d इक्वल्स टू कितना था? 25। कुछ कटेगा। ये यहां पे कट गया, ये यहां पे मतलब कटेगा, मतलब एक तरीके से डायरेक्ट इसको हटा दो यहां से। ये कितना आएगा? माइनस का 5d इक्वल्स टू 5। d की वैल्यू माइनस में आ गई, कमाल है यार। प्लस में कैसे आ जाएगा? फोर्थ पार्ट है ना। तो d इक्वल्स टू 5 डिवाइड -5 कैंसिल होके -1 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन था आपके पास
a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 15, a इक्वल्स टू कितना आएगा 15 प्लस 2, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 17। a पता चल गया आपको, d पता चल गया। अब भी कुछ पूछोगे क्या मुझसे? आप कर लोगे? a पता है, d पता है, अब बोल क्या रहा है वो आपको निकालने को? a10 है। तो a कितना अभी निकाला हमने? a कितना हम निकाला है? लो यार कर लो बात। कुछ बच्चे तो बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं जैसे कि पता नहीं। a कितना निकाला हमने? 17। और d कितना दे रखा है क्वेश्चन में? a10 चाहिए, तो a प्लस 9d, तो 17 प्लस 9 इंटू -1, 17 माइनस 9 कितना आएगा ये? 8। और क्या पूछ रहे हो आपसे? कुछ और पूछ रहा है? कर लेना अब इसको। अगला कौन सा क्वेश्चन है इसमें? 5th पार्ट। अब कर लोगे 5th पार्ट? डी पता है, ये निकल जाएगा इससे, S9 का फॉर्मूला लगाओगे तो कर लोगे। ए पता है, डी पता है, SN पता है, तो SN का फॉर्मूला लगाओगे तो N पता चल जाएगा। इससे कर लेना। इसके बाद तो बाकी सारे क्वेश्चन सेम से दिख रहे हैं मुझे, इसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा जो बताऊं। यहाँ जैसे यहाँ पे N8 है तो इसका मतलब S8 आपको 192 दे रखा है। क्या दे रखा है? S8 192। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। इसमें L पता है, आप कंफ्यूज कर दिया इसने, और N नहीं पता, तो SN 144 मान लेंगे। नहीं 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 नहीं, N भी पता है आपको, तो S9 144 है। क्या है? S9 144 है। बाकी बीच में कुछ पूछना है? नहीं, डू योर सेल्फ। तो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर जो 3 है, रिमेनिंग पार्ट, कुछ पूछना है क्या? डू योर सेल्फ। धोखा है, एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दे दिए और मतलब हमको सोच रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलेगा, है ना? लेकिन हम भी चालाक हैं, हमें पता चल जाता है कि देखो हमको धोखा दिया जा रहा है। आगे देखो, कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ ₹636। पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन भी बोलता है सर, हाँ क्वेश्चन भी बोलता है। देखो कैसे बोलता है। जब क्वेश्चन की बोली समझ लोगे ना तो आंसर पक्का समझ में आएगा जो बोल रहा है वो आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। क्या कह रहा है कि 9 है प्लस कितना है? 17 है प्लस 25 है प्लस डैश डैश डैश, लेकिन मुझे नहीं पता लास्ट में क्या है, लेकिन इसका टोटल पता है मुझे। कितना बता रखा है यहाँ पे? 636। तो एक काम करो ना, फर्स्ट टर्म पता है आपको, कितना पता है? 9। कॉमन डिफरेंस पता है, कितना पता है जी? 7 माइनस 9 8। लेट कर लेंगे ना, मुझे नहीं पता कितने टर्म का सम जो है वो 636 है, तो मान लेते हैं SN टर्म्स का जो टर्म है वो 636 है। बोलो, है कोई दिक्कत? लगा दो SN का फॉर्मूला। सर लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दे क्या? नहीं, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं है, ये इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा। n/2 2a प्लस n-1d इक्वल्स टू 636। n पता है? नहीं पता। 2a तो 2 इंटू 9 प्लस n-1 और d कितना हमारे पास यहाँ पे? 8। कितना आएगा? 636। सिर्फ इसमें n है। वैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। ये है, आप बना लेना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा। 4n² प्लस का 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। आप निकाल लेना, यही आएगा। ओके, इसमें फैक्टर नहीं बनेगा, तो आप कृपया करके धोखे में ना रहना। इसको b² वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। किससे निकालना पड़ेगा? b। तो प्रॉब्लम ये है कि हम a तो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बार बार a इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये पता है हमें कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैपिटल A कितना? 4 a, फिर क्या लिखते हैं ये वाला? b, इसको b मान लो, 5 है AB, और इसको क्या लेते हैं? C, माइनस 636।
बोलो, है किसी प्रकार की समस्या? क्या किया, समझ में आया? यार बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हो, लेकिन a एक्चुअली हम कैपिटल A पहले लिख चुके हैं, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो d कैसे निकालते हैं? d इक्वल्स टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम ऐसे लिख लेंगे, है ना। b कितना? 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 636, ये आएगा हमारे पास 25 प्लस, भाई ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 4 इंटू 4 इंटू 636, ये आएगा हमारे पास 10 176, इसमें 25 प्लस करो, ये आएगा 10201, 10201, ठीक है। d की वैल्यू आई। अब यहाँ पे n निकालना है, पहले x निकालना होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है आपने, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और 2a। नोट करने की जरूरत है क्या इस वाले क्वेश्चन को? कर लोगे ना। माइनस बी बोले तो माइनस कितना था b भाई हमारे पास 5 प्लस माइनस रूट में कितना भाई, रूट में हाँ 10201 और 2a कितना था जी 4, इसका रूट होता है शायद 101 होता है। कितना होता है? 101। ये अगले पेज पे ले जाते हैं, स्टार लगा देना इस वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो फिर बच्चे फ्रैक्शन में ही जाके अटक जाते हैं। डिवाइड 8, तो दो वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे, एक वैल्यू n की। अब आपको पता है n, मैंने बताया था n कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, बताया था। तो n इक्वल्स टू -5 प्लस 101 डिवाइड 8 और n इक्वल्स टू -5 माइनस 101 डिवाइड 8। पहले वाला कितना आएगा हमारे पास? 96। तो पहले वाला आएगा हमारे पास 96 डिवाइड 8 और दूसरे वाला आएगा माइनस का 106 डिवाइड 8। एक बात तो समझ लो पहले, 106 डिवाइड 8 ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं होता, n कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए आप ये तो कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये कटेगा क्या n? हाँ भाई सीधे बैठो और बताओ, कटेगा क्या किसी टेबल से? किससे कटेगा? 12 से। तो n पता चल गया 12। क्या पता चल गया? n 12 है। वैसे ये भी कटेगा शायद, किससे कटेगा? 106 डिवाइड 8 नहीं 13.25 आएगा तो फ्रैक्शनल हो गया, वैसा हो गया, बहुत ज़्यादा ये नहीं कर पाओगे आप, है ना। छोड़ दो इसको, तो कर लेना। इसकी इक्वेशन लिख लो आप कहीं पे, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0, ये इसकी इक्वेशन आएगी, आपको इसको सॉल्व करना है। कर लेना आप इसको। क्वेरी है, बोलो। डेसिमल और नेगेटिव दोनों ही n नहीं होते हैं। डेसिमल तो भूल जाओ, ये तो नेगेटिव पे ही काट दिया मैंने इसको, डेसिमल तो बहुत दूर की बात हो गई। n डेसिमल में नहीं आएगा। ये कहानी अक्सर सुनाता हूं मैं कि मान लो बार्टर सिस्टम है और एक बच्चा जो है वो कहता है नहीं नहीं पापा मुझे ना घोड़ा दिला दो, क्योंकि मैं रोज बकरी चराने जाता हूं तो मैं थक जाता हूं। सुनाई थी कहानी ये वाली। अब यहां पे मान लो दोनों में बातचीत हुई और कहता है मैं एक घोड़ा दूंगा बदले में 15 बकरियां लूंगा। अब सामने वाले कहता है नहीं नहीं यार 12 ले लो, और ऐसे चल के आपस में बातचीत हुई और कहता है 13.5 पे बात तय। कैसे देगा 13.5 बकरी एक घोड़े के लिए? सोचो, n कभी भी फ्रैक्शनल भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, है ना। समझ गए? मजा आ गया जी? और कैसा लगा? चलो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।